जब भी हम कोई बात सुनते हैं तो उस बात को सुनते ही बुद्धि सक्रिय हो जाती है और वह अपने विभिन्न प्रकार के तर्कों को देना शुरू कर देती है। वे तर्क कहाँ से आते हैं? बुद्धि के पास जो पहले का अर्जित और संचित ज्ञान है, जो उसने समाज से प्राप्त किया, पुस्तकों से प्राप्त किया, इत्यादि स्रोतों से प्राप्त किया, वह जो उसकी बुद्धि के बीच में विचारों का संग्रह है, वह संग्रह आकर तर्क का रूप लेता है और सुनने की क्षमता को लगभग नष्ट कर देता है। इस समय जो ध्यान की गहन चर्चा अब होने जा रही है, उसे सुनने के लिए यदि आप अपने हृदय को सक्रिय रखेंगे और बुद्धि को सुला देंगे, तो उसके बाद जो ऊर्जा इन गहरे भावों के भीतर छिपी है, उन्हें आपका ऊर्जा चक्र अनुभव करेगा। अनुभव करने के साथ साथ वह अपना विकास भी करेगा। तो आइए आप हृदय से सुनने की इस यात्रा पर चलिए और बुद्धि को विश्राम में जाने दीजिए। माया के द्वारा सदा सदा से सताया जाता हुआ यह जीव राम से कहता है कि हे राम, मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। शरण में आ जाना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक कि राम स्वयं अपनी शरण में ना ले लें, तो भक्त गा उठता है, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम। राम जब अपनी शरण में लेते हैं तभी मुक्ति संभव है। किंतु उसका आरंभिक चरण तो यही है कि हम भी तो उसकी शरण में चले जाएं। जब तक हम उसकी शरण में नहीं जाएंगे, अपने मन को वहाँ नहीं लगाएंगे, तब तक राम भी तो नहीं लेंगे। तो कैसे शरणागत हुआ जाए? कैसे राम के श्री चरणों में इस मन को लगाया जाए? ये सारा ज्ञान शिव दे रहे हैं पार्वती को कथाओं के माध्यम से। कथा सुनने में मन रम जाता है और मन रम जाए तो फिर वो उस ओर बहने भी लगता है। शिव पार्वती को राम का मर्म समझा रहे हैं, राम का रहस्य बता रहे हैं कि कौन है राम और किस प्रकार से हमारा यह मायावी मन राम के चरणों में श्रद्धावनत होकर अपना कल्याण करे, अपना उद्धार करे और जिस परम तत्व के लिए, जिस परम पद के लिए यह जीवात्मा भटक रही है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में अनंत अनंत युगों तक यह भटक रही है, उसका यह भटकाव समाप्त हो, वह जाकर अपने परम धाम में विश्राम करे। किंतु कैसे करे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जब शिव दे रहे हैं तो उससे अधिक प्रामाणिकता और कहीं नहीं हो सकती। हमारे पास यह इतना सुंदर अवसर है कि इन कथाओं के माध्यम से हम राम के मर्म को अपने हृदय में उतार लें, आत्मसात कर लें। राम अपनी शरण में जब ले लेंगे तब सब कुछ निबड़ जाएगा। सब कुछ, सारे दोष, सारे अवगुण, सारे पाप सब समाप्त हो जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। राम कौन हैं? यह प्रश्न
सदियों सदियों से लोगों के मन में उठता आ रहा है। कुछ रहस्यात्मक रूप से पूछते हैं राम कौन है, कुछ संदेह की दृष्टि से पूछते हैं राम कौन है, कुछ जानकारी की दृष्टि से पूछते हैं कि राम कौन है। एक वर्ग ऐसा है जो दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को वह राम नहीं मानता जो राम परम सत्ता है। तो फिर किसकी बात को माना जाए, किससे जाना जाए, कौन बताए, कौन सुझाए कि राम कौन है। राम को जानने की इस यात्रा में हम भगवान शिव की शरण में जाएंगे, क्योंकि जब जब संसार पर कोई भी विपत्ति आए, कोई भी संकट आया, सभी मनुष्य, देवी देवता, नाग, किन्नर इत्यादि, यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु जी भी भगवान शिव के पास गए हैं और उनसे विनती की है कि वे इस संकट से उबारें। और बड़े से बड़ा संकट तो यही है कि हमें राम की ही खबर नहीं, राम का ही बोध नहीं कि राम कौन है। यहाँ भगवान शिव पार्वती को बता रहे हैं कि राम कौन है, सती को भी बता रहे हैं कि राम कौन है। दोनों पक्षों में उन्होंने बताया, दोनों बार बताया कि राम कौन है। तो जब शिव बता रहे हैं कि राम कौन है, तो हम भी अपना हृदय वहाँ पर लीन कर लें, हृदय की आँख से सुने, हृदय के कान से सुने कि राम कौन है। भगवान शिव राम की इस रहस्यमयी यात्रा में हमको लेकर चल रहे हैं। तो आइए भगवान शिव के श्री मुख से सुने कि राम कौन है। भगवान शिव जिनके हृदय में भगवान राम का वास है, जिनके हृदय कमल की झील में राम सरोवर रूपी हंस विचरता है, जिन राम के चरण कमलों में भगवान शिव सदा ध्यानस्थ रहते हैं, उन कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शिव का विवाह गहरे और भयानक रहस्यों से भरा हुआ है। यह एक ऐसा विवाह है, एक विचित्र विवाह, जो संसार में आज तक कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा। इसलिए इस विवाह का जो भी श्रवण करता है, जो भी इस विवाह में भगवान शिव का बाराती बन के उनके साथ जाएगा, वो मोक्ष की ओर बढ़ेगा। क्योंकि इस विवाह समारोह के अंदर भगवान शिव की इस बारात में ब्रह्मा जी हैं, विष्णु हैं, सारे देवी देवता हैं, और जितनी भी गोचर अगोचर शक्तियां हैं, भूत प्रेत पिशाच सब हैं, वे सब इस बारात के बाराती हैं। और आप भी जब बाराती बनकर इसमें साथ जाएंगे, तो उन सब के संगी साथी होकर आप उनकी शुभाशीष को प्राप्त करेंगे। यह अवसर बिल्कुल मत चूकिए। इस विवाह प्रसंग को ऐसे देखिए कि आपको लगे कि आप उस काल में पहुंच गए हैं जब भगवान शिव का विवाह हो रहा है। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, भभूति लगाए के, और उनके साथ उनके गण हैं, नाच गाते हुए जा रहे हैं, और वे अपनी ससुराल के द्वार पर पहुंचते हैं। वे सारा परिवेश, वह सारा परिवेश आपके हृदय को सुगंधित कर देगा, एक दिव्य सुगंध से भर देगा, और आप पाएंगे
कि जन्मों जन्मों की, अनंत जन्मों की यात्रा में आप भगवान शिव के श्री चरणों से जाकर जुड़ गए हैं और शिव की कृपा आप पर बरसने आरंभ हो गई है। और इसके बाद माँ भवानी पार्वती आएंगी और जब आप पार्वती का दर्शन करेंगे वहाँ पर, क्योंकि आप तो बाराती बनकर गए हैं भगवान शिव के, तो जो रही सही कसर आपकी है वो पार्वती के दर्शन करते ही पूरी हो जाएगी और आपकी आत्मा उस तृप्ति का अनुभव करेगी जिसके लिए वह जन्मों जन्मों से प्यासी है। तो अपनी प्यासी आत्मा की प्यास को बुझाने के लिए आइए भगवान शिव की इस बारात में बाराती बनकर नाचते कूदते हुए आगे की यात्रा करें। मनुष्य की शारीरिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग उसका मन है। मन इसलिए क्योंकि यह जन्मों जन्मों तक साथ यात्रा करता है। आज हमारा जो मन निर्मित है वह अनंत जन्मों की यात्रा का परिणाम है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस मन को निर्मल कैसे किया जाए, इस मन को सशक्त कैसे किया जाए, इस मन को ऊर्जावान कैसे किया जाए। शरीर को भोजन देना तो हम बखूबी जानते हैं। विभिन्न प्रकार के पौष्टिक व्यंजनों से अपने शरीर को शक्ति देते हैं, किंतु मन का भोजन क्या है? मन का भोजन वे दिव्य कथाएं हैं, वे दिव्य प्रसंग हैं, वे मंत्र हैं जो उसे शक्तिवान बनाते हैं। इस वीडियो में जो नमस्कार हैं वो बहुत गहरे हैं। इस धरती के प्रत्येक परमाणु के लिए, प्रत्येक सजीव और निर्जीव के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस आरंभ करने से पहले जो नमस्कार किए हैं, उन नमस्कारों की महिमा का उल्लेख आगे किया गया है। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि आंखें बंद करके शांत भाव से शयन में जाने से पहले इनको सुनना आरंभ करें और फिर इनको सुनते सुनते सो जाएं। होगा क्या कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपका मन ऑटो मोड पर चला जाएगा, यानी स्वचालित सुनने की प्रक्रिया। फिर आपका शरीर विश्राम कर रहा होगा, लेकिन आपका मन इस नमस्कार से, इस प्रणाम से अपनी ऊर्जा को ग्रहण कर रहा होगा। और अगले दिन जब आप सुबह उठें तो ये जानने का प्रयास कीजिएगा कि वह अंतिम प्रसंग कौन सा था कि जब आप नींद में चले गए थे। शायद ही आपको याद रह पाए, और अगर याद रह पाए तो फिर वहीं से आप दोबारा शुरू कीजिए। ना भी कर पाएं तो आरंभ से कीजिए और फिर अगले दिन सोचिए कि वह कौन सा स्थान था जहां पर आप नींद में चले गए थे। ये ध्यान के गहरे प्रयोग हैं, करने से ही आप जानेंगे। तो चलिए शांत मन से अपने मन को ऊर्जावान करने की इस यात्रा में निकलें।